विवाह 7 वचनों का कैसा यह बंधन भाग 8 सीजन 2। वंश सभी के पानी लेकर आता है। सभी पानी फिक्र गिलास वहीं रख देते हैं। सोफिया मोहिनी और ऋचा की तरफ देखकर तुम दोनों मेरे कमरे में चलकर नहाकर तैयार हो जाओ। वंश आरव और शिवाक्ष को अपने कमरे में लेकर चला जाता है। आरव और शिवाक्ष की तरफ देखकर वंश उन दोनों से माफ करना, वो तुम दोनों कपल यहाँ हनीमून के लिए आए हो और घर छोटा होने के कारण, कमरे कम होने के कारण तुम दोनों कपल को अलग अलग होना पड़ रहा है। तो शिवाक्ष आगे आकर वंश के कंधे पर हाथ रखकर फ्रेंड के बीच में, यह माफी कब से चालू हो गई? वंश घर की ही बात है और यहाँ सबसे ज्यादा हम लोग स्वरा से मिलने के लिए आए हैं। हनीमून के लिए तो वैसे भी गोवा जा रहे हैं हम। वंश उन दोनों की बात सुनकर मुस्कुरा जाता है। अच्छा, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि उसके बाद बाहर हो सब लंच के चल रहे हैं। वंश की बात सुनकर आरव अपने पेट पर हाथ रखकर, हाँ बहुत जोरों की भूख लगी है। आरव की बात सुनकर दोनों हंसते हुए, ठीक है तुम दोनों तैयार हो जाओ जब तक मैं तुम चारों की थकान मिटाने के लिए चाय बनाकर लेकर आता हूँ। वंश के जाने के बाद शिवाक्ष नहाने चला जाता है। मोहिनी नहाने गई हुई थी। सोफिया ऋचा का हाथ पकड़कर बैठी हुई। 2 महीने बाद की तारीख निकली है मिनी और माधव की शादी की। हमें पता है कितने परेशानी चल रही है उन दोनों की शादी की। कभी मिनी के घर वाले तो कभी माधव के घर वाले, दोनों अपने अपने परिवार को मनाते हुए बहुत मुश्किल से शादी फिक्स की है। मिनी बता रही थी शादी के बाद माधव ने कहा है वो दोनों मुंबई ही सेट हो जाएंगे, यहाँ अच्छी अस्पताल नौकरी करके वहीं हमारे पहले वाले प्लेट में रह लेंगे। सोफिया कहती है। दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। ऋचा और सोफिया दोनों की नजर उस तरफ चली जाती है। सामने हाथ में ट्रे लेकर खड़े वंश को देखकर सोफिया आगे बढ़कर ट्रे अपने हाथ में ले लेती है। वंश वहां से चला जाता है। ऋचा सोफिया की तरफ देखकर, तुम्हारे और वंश के बीच सब ठीक है ना? सोफिया ऋचा की बात सुनकर चेहरे पर एक बार उदासी घिर जाती है, फिर हल्की सी मुस्कान लाकर हाँ मैं सर हिला देती है। इतने में मोहिनी नहाकर तैयार होकर आती है। मोहिनी ने जीन्स और टॉप पहना हुआ था। ऋचा मोहिनी को देव चढ़ गया मुंबई का पानी। इस मैडम को ऋचा की बात सुनकर तीनों ही हंसने लगती है। सोफिया उन दोनों की तरफ चाय बढ़ाकर, यह पियो और जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि बाहर डिनर के लिए चलना है, तुम सबको भूख लगी होगी ना? ऋचा हाँ मैं सर हिलाकर, हाँ बहुत जोरों की भूख लगी है, हम जल्दी से नहा कर आते हैं। ऋचा बाथरूम में चली जाती है। आरव और शिवाक्ष तैयार होकर बाहर सोफे पर वंश के हाथ चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। स्वरा की आंख खुल जाती है। वो वहीं बैठकर आंखें मसलते हुए अपनी नजर इधर उधर घुमाकर, ऋचा माछी, इतना कहकर वो सोफे से उतरकर नींद में बाहर जाने लगती है। वंश उसके पीछे पीछे जाता हुआ, स्वरा बेटा ऋचा मासी वहां थोड़ी है, ऋचा मासी कमरे में है, चलो अंदर चलो। वंश उसे गोद में उठाकर लेकर आता है। वंश की गोद में बैठी स्वरा को शिवाक्ष उसकी तरफ देखकर, स्वरा आप हमें भूल गए? ऋचा मासी जिस फोन से बात करती है वो फोन हमारा है। स्वरा एक नजर उठाकर वंश की तरफ देखती है। वंश स्वरा को अपनी तरफ देखता पाकर जवाब दो, मौसाजी को? अब तो वो तुम्हारे चाचा या मामा के साथ मौसाजी भी है। वंश की बात सुनकर शिवाक्ष और आरव हंसने लगता है। स्वरा शिवाक्ष की तरफ देखकर, हम आपको क्यों बताया, हम आपको जानते हैं यानी हमें ऋचा माछी के पास जाना है। स्वरा वंश की गोद से उतरकर सोफिया के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। आरव शिवाक्ष की तरफ देखकर, 2 दिन हुए हैं शादी को, बच्ची को कह रहे थे ऋचा माछी हर बार तुम्हारे फोन से बात करती है। शिवाक्ष यह सुनकर झेंपते हुए, वो तो मैं बस ऐसे ही बच्ची को कह दिया, तू इस तरह क्यों देख रहा है? आरव को अपनी तरफ शक की नजरें से देखता हुआ शिवाक्ष कहता है। ऋचा का हाथ पकड़कर स्वरा खुश होते हुए बाहर आती है।
स्वरा और बाकी सबको देखकर आरव, शिवाक्ष और वंश तीनों खड़े हो जाते हैं। वंश सोफिया की तरफ देखकर मैं आरव और मोहिनी को अपनी कार में लेकर जाता हूँ। तुम शिवाक्ष और ऋचा को लेकर आओ और स्वरा तो ऋचा के साथ ही आएगी। सभी घर से निकलकर नीचे पार्किंग में जाने लगते हैं। सोफिया दरवाजा बंद करके सभी के साथ नीचे चली जाती है। स्वरा ऋचा की गोद में थी। अब तो मोहिनी से भी वो बहुत अच्छा घुल मिल गई थी। सोफिया अपनी कार पार्किंग से निकालकर उसमें बैठती है। सोफिया के पास वाली सीट पर ऋचा बैठती है। पीछे मोहिनी जो स्वरा को गोद में लेकर बैठती है। वंश अपनी कार में ड्राइविंग सीट पर था, उसकी पास वाली सीट पर आरव और पीछे वाली सीट पर शिवाक्ष बैठा था। कुछ देर में सभी एक होटल के बाहर होते हैं। सभी अंदर आते हैं। सोफिया ने फोन पर ही टेबल बुक कर दी थी, जिसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ी थी उन सभी को। सभी टेबल के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। स्वरा टेबल पर बैठी हुई थी। ऋचा स्वरा की तरफ देखकर, तुम क्या खाओगी? हमें पैटिस खानी है, वो आलू वाली। स्वरा की फरमाइश सुनकर उसके लिए वही मंगवाया जाता है और बाकी सब सिंपल खाना ऑर्डर करके खाते हैं। शांता जी बार बार किचन की तरफ चक्कर लगा रही थी। मनोज जी उनके आगे पीछे चक्कर लगा रहे थे। मनोज जी को देखकर शांता जी कुछ बहाना कर देती है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और रेटिंग समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।